हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्लास 9 सीबीएसई टर्म 2 के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा। फैक्टराइज करना है 4x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y जेड प्लस जेड 4xz। तो उसमें आइडेंटिटी आपको अप्लाई करनी है। फिफ्थ आइडेंटिटी फिफ्थ होती है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। थ्री टाइम आपके पास गिवन है, ठीक है। उसका होल स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। उसके बाद 2xy फिर 2yz और 2zx, ठीक है। तो अब देखो स्टार्ट करते हैं। ये आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है ये किस फॉर्म में है? इस फॉर्म में है या फिर इस फॉर्म में, राइट फॉर्म में? तो आपको ये जो क्वेश्चन दिख रहा है राइट फॉर्म में आपको शो हो रहा है, ठीक है, राइट फॉर्म में, इस वाली फॉर्म में। तो इसको आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लेफ्ट साइड वाली में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो इसको होल स्क्वायर बना देते हैं। ये 2x किसका स्क्वायर है? ये 4x 2x का होल स्क्वायर, और ये y स्क्वायर है, y का होल स्क्वायर, और z है z का स्क्वायर। अब देखो आपको एक चीज़ शो हो रही होगी इसमें, प्लस 2xy। तो यहाँ देखो ये फॉर्म बन रहा है -4xy की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ माइनस दिख रहा है, तो इसका मतलब x और y का दोनों का प्रोडक्ट जो है माइनस की फॉर्म में आ रहा है। इसका मतलब इनमें से एक कोई x या y माइनस है। ऐसे देखो y और z इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आ रहा है बाहर, माइनस की फॉर्म में आ रहा है। इसका मतलब माइनस साइन आ रहा है। अब देखो आगे अगर अपन चलते हैं तो इसमें देखो क्या दे रखा है, 4xz जो दे रखा है आगे। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, तो देखो यहाँ x और z दोनों के दोनों का जो रिजल्ट प्रोडक्ट आ रहा है वो प्लस आ रहा है। इसका मतलब x और z जो है अपने पास वो पॉजिटिव की फॉर्म में है। और यहाँ पर जो एक जो रिमेनिंग है y, वो y नेगेटिव है। इसका मतलब देखो y यहाँ पर भी कॉमन है और y यहाँ पर भी कॉमन है। इसका मतलब y दोनों में कॉमन है। इसका मतलब उसको क्या बना रहा है, नेगेटिव बना रहा है। ये आपको ध्यान रखना है, ये ठीक है। इसका मतलब y क्या होगा, नेगेटिव। y पे अपन माइनस साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। और बाकी तो x और z है वो पॉजिटिव होगी। तो अब आपको इस फॉर्म में अपन राइट कर देते हैं, स्क्वायर की फॉर्म में। फिर देखो 2xy की फॉर्म में लिखते हैं, 2xy की फॉर्म में लिखते हैं। तो x की वैल्यू पुट कर दी 2x, यहाँ पर देखो ब्रैकेट यूज़ कर लेता हूँ मैं, 2x और y की जगह प्लस, फिर देखो 2y और z की जगह स्पेस छोड़ दिया मैंने, ऐसे 2 और zx का स्पेस छोड़ दिया। अब यहाँ से x की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। ये x की वैल्यू पुट कर दी मैंने 2x। अब ठीक है, अब अपन पुट करते हैं y की वैल्यू। y आपको पता है नेगेटिव है, ठीक है। ऊपर जो क्वेश्चन में गिवन था y जहाँ कॉमन दिख रहा है 4xy और 2zx, ठीक है, 2yz दोनों में माइनस, ठीक है। ऐसे देखो y की वैल्यू और यहाँ z की वैल्यू ये पुट कर रहा हूँ मैं। तो y की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं -y एंड z की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं पॉजिटिव z प्लस z की फॉर्म, ठीक है। एंड zx 2zx है, तो z की वैल्यू पुट कर दी अपन ने z, और x वैल्यू पुट कर देंगे अपन 2x। ओके, तो अब ये देखो ये जो फॉर्म बन रही है ये बन रही है राइट साइड वाली फॉर्म, ठीक है, इस वाली फॉर्म में। अब आप इसको कन्वर्ट कर दो इस फॉर्म में के अंदर, ठीक है। ये ओपन फॉर्म थी, अब इसको क्लोज फॉर्म में अपन कन्वर्ट करते हैं इस फॉर्मूले के फॉर्म में, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर की फॉर्म में इसको मैं राइट कर रहा हूँ। तो यहाँ से x की वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू अपने पास क्या गिवन है, देखो ये x की वैल्यू अपने पास क्या गिवन है, y की वैल्यू और z की वैल्यू, तीनों की वैल्यू देखकर इसमें पुट करना है। तो x की वैल्यू अपने पास 2x गिवन है, y की वैल्यू अपने पास माइनस की फॉर्म में गिवन है -y, एंड z की वैल्यू अपने पास पॉजिटिव की फॉर्म में z, ठीक है। तो ये होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। अब इस होल स्क्वायर जब बन रहा है तो आपको पता है जब भी स्क्वायर होता है उसका तो इस ब्रैकेट को मैं 2 टाइम रिपीट कर देता हूँ। 2x माइनस वाई प्लस जेड, इसको 2 टाइम राइट कर दिया, ये इसके फैक्टराइज हो चुका है, ये इसका आंसर है। तो स्टूडेंट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ए शॉपकीपर आपको गिवन है, ए शॉपकीपर हैज स्फेरिकल लड्डू दे रखा, उसमें स्फेरिकल लड्डू दे रखा जिसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लड्डू अपने पास की रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी रेडियस 5 है। और विद द सेम अमाउंट ऑफ मटेरियल, उस अमाउंट मटेरियल से हाउ मेनी लड्डू ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर की कैन बी मेड, कितने बना सकते हैं। मतलब ये बिग लड्डू है, ठीक है, बिग लड्डू से स्मॉल स्मॉल लड्डू अपन कितने बना सकते हैं। तो बिग लड्डू अपने पास गिवन है 5 सेंटीमीटर का, और ये स्मॉल लड्डू उसकी रेडियस है 2.5, ठीक है। तो कितने लड्डू बना सकते हैं, तो नंबर ऑफ लड्डू बनाने इससे। तो आपको पता है नंबर ऑफ लड्डू बनाने का जो फॉर्मूला होता है बिग वॉल्यूम अपॉन स्मॉल वॉल्यूम, बिग वॉल्यूम अपॉन स्मॉल वॉल्यूम, ठीक है। बिग वॉल्यूम अपॉन स्मॉल वॉल्यूम, बिग वॉल्यूम का मतलब ये इसकी वॉल्यूम में डिवाइड कर दो इसकी वॉल्यूम का डिवाइड, ठीक है। तो बिग वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास 4/3। देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का, स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है अपने पास पता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। देखो ये अप्लाई कर दिया मैंने, 4/3 पाई की वैल्यू 20.7, आर की वैल्यू है अपने पास बिग वाले की, और इसी अपॉन में 4/3 पाई की वैल्यू और आर की वैल्यू, ठीक है। 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब देखो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये अपने पास जाएगा 5 की पावर क्यूब से 5 की पावर क्यूब कट जाएगा, 2 की पावर क्यूब बचेगा, ऊपर शिफ्ट होकर हो जाएगा 8, ओके। तो इस देखो स्टूडेंट इस वाले क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट क्या करना है, इसमें आपको BAC फाइंड आउट करना है। BAC श्योर होगा आपको, ये वाला जो BAC पार्ट है ये वाला,
ये जो एंगल है और ये बी ए सी, ये जो रेड शो हो रहा है बी ए सी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर ये बी ए सी, आपको एक चीज एक कंसेप्ट पता होगा आपको माइंड में कि अगर डायमीटर होता है तो बी ए सी 90 डिग्री हो जाता, ठीक है। बट यहाँ पर ये डायमीटर तो है नहीं, स्ट्रेट लाइन है नहीं बी सी। अगर स्ट्रेट लाइन होती है तो एंगल इन सेमी सर्किल क्या होता है, राइट एंगल, ठीक है। तो देखो अभी अपने पास बन रहा है 70 और ये बन रहा है 100। अगर ये 180 होता है ना स्ट्रेट 180, तो ये हो जाता 90 डिग्री। एक कंसेप्ट तो आपको याद रखना है, बट आपको ध्यान रखना है, देखो ये आपको थ्योरम 10.8 के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, सेंटर पे सबटेंड हो रहा है, आर्क से जो एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर पे, वो होता है डबल रिमेनिंग पार्ट वाले एंगल से, ठीक है, थ्योरम 10.8 के अकॉर्डिंग। तो अब देखो ये क्या बन रहा है, ये एंगल का जो हाफ होगा ये होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वन फाइंड आउट कर लेते हैं ये वाला एंगल बी ओ सी। तो बी ओ सी देखो ये तो अपर पार्ट में बन रहा है 170 डिग्री, दोनों को ऐड करते ही, तो उसके डाउन पार्ट में क्या हो जाएगा 360 में से माइनस कर दो। तो 360 में से देखो अगर मैंने माइनस किया तो 360 में 70 और 100 को मैंने माइनस किया तो ये बन रहा है 190 डिग्री। तो इट्स मीन ये हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो होता है 180 डिग्री से बिग। तो 180 डिग्री से जो भी बिग एंगल होते हैं उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो ये रिफ्लेक्स एंगल अपने पास आ चुका है 190 डिग्री, ओके। तो ये जो एंगल अपने पास ये है 190 डिग्री, ठीक है। अब ये 190 डिग्री का जो हाफ हो जाएगा ये हो जाएगा। तो 190 डिग्री का हाफ क्या होता है, देखो रिफ्लेक्स एंगल जो बीओसी है वो डबल किसका है, बीएसी का। ये अपन राइट कर दिया अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.8 के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी थ्योरम 10.8 के अकॉर्डिंग क्या है, ये जो एंगल बन रहा है बीएसी ये इसका हो जाएगा हाफ, ठीक है। तो राइट कर दिया मैंने। बीओसी जो है वो बीएसी का क्या होता है, डबल होता है। तो इसका मतलब जो बीएसी होगा, देखो मैंने राइट कर दी वैल्यू पुट, ठीक है, ये 190 डिग्री रिफ्लेक्स। तो ये बीएसी जो है, बीओसी जो है ये वाला जो एंगल है बीओसी, ये इसका डबल होता है। तो ये 2 इधर शिफ्ट होकर हो जाएगा डिवाइड, तो हो जाएगा 95 डिग्री। तो ये जो एंगल हो जाएगा 95 डिग्री। इसका मतलब इसका क्या होगा, हाफ होगा। क्लियर है। तो स्टूडेंट देखो क्वेश्चन आपको गिवन है, ए पॉलिनोमियल आपको गिवन है ये, और सेकंड पॉलिनोमियल एक और ये गिवन है, इट लीव द सेम रिमाइंडर। सेम रिमाइंडर का मतलब दोनों को जब डिवाइड करते हैं तो ये सेम रिमाइंडर रहता है इसके अंदर, ठीक है। व्हेन ईच डिवाइडेड बाय x-4, जब इसको अपन x-4 से डिवाइड करते हैं दोनों को, इसको भी x-4 से और इसको भी x-4 से, जब दोनों पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करते हैं x-4 से, तो क्या बोल रहे हैं, लीव द सेम रिमाइंडर, दोनों में सेम रिमाइंडर होते हैं। इसका मतलब मैं इसको भी डिवाइड कर रहा हूँ x-4 से और इसको भी कर रहा हूँ x-4 से, दोनों में क्या हो रहा है, रिमाइंडर सेम है। तो इसका मतलब रिमाइंडर फाइंड आउट कर लें, तो आपको पता है कि यहाँ पर x-4 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो x-4 से अपन 0 पे फाइंड आउट कर लेते हैं, पर x-4 से इक्वल्स टू, तो x की वैल्यू अपन ने निकाली पर 4, तो इसमें 4 पुट करके देखते हैं रिमाइंडर क्या हो रहा है इसके अंदर, ठीक है, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया p4, तो देखो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर पुट कर देते हैं 4, 3, 4 का स्क्वायर माइनस 3। देखो ये मल्टीप्लाई होगा अपने पास, 4 4 जा 16, 16 3 जा 64, तो 64a प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 को 3 से किया 48, 48 माइनस 3, तो इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 48 में से 3 माइनस करो 45, तो आ रहा है 64a प्लस 45। तो एक रिमाइंडर तो अपने पास आ चुका है, रिमाइंडर 1 ये रहा। रिमाइंडर सेकेंड हम फाइंड आउट कर लेते हैं, एक्स वैल्यू पुट कर देते हैं पर 4, ठीक है। इसको मैंने नेम दे दिया है क्यू एक्स, ठीक है। 2 एक्स वैल्यू पुट कर दी मैंने 4, 5 एक्स वैल्यू मैंने वापस पुट कर दी 4 प्लस ए। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 को 2 से कर दो 32, तो यहाँ जाएगा 32 प्लस 25, 4 से 20 होता है, 4 ब्रैकेट के बाहर है 5, ब्रैकेट के बाहर 4 के बाहर है 5, ठीक है, तो जाएगा ए। तो उसको ऐड करोगे हो जाएगा 52 प्लस ए। इसका मतलब रिमाइंडर 2 तो अपने पास ये है और रिमाइंडर 3, तो दोनों रिमाइंडर क्या है अपने पास आपको गिवन है, इक्वल है, ठीक है। दोनों रिमाइंडर क्या गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि रिमाइंडर 1 जो है रिमाइंडर 2 के इक्वल है। तो रिमाइंडर अपने पास 1 जो गिवन है वो है 64a प्लस 45, तो 64a प्लस 45 इक्वल्स टू रिमाइंडर 2 की वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पर मैं, रिमाइंडर 2 है 52a, 52 प्लस a, देखो a के पास a शिफ्ट हो जाएगा तो इधर आके शिफ्ट हो जाएगा, 64 में से a माइनस करोगे तो हो जाएगा 63, ठीक है। और ये 42 इधर शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा, 52 में से माइनस हो जाएगा, तो 52 में से जब 42 5 को माइनस करोगे तो हो जाएगा 7,
ठीक है। तो यहाँ पर अब ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, ठीक है। तो 63 ए से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो 63 को मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा तो राइट साइड हो जाएगा डिवाइड, तो उसके आगे देखो ए कुछ हो जाएगा 7/63, तो 1/9, 7 9 जा 6, तो ए की वैल्यू हो जाएगी अपने पास फाइनली 1/9। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, फर्स्ट पॉलिनोमियल को राइट करना है, सेकंड पॉलिनोमियल को इस टाइप से राइट करना है, इसमें जो आपको जिससे डिवाइड कर रहा था उससे एक्स की वैल्यू निकाल कर उसमें पुट करनी है, तो उससे आपको रिमाइंडर आ जाएगा, दोनों रिमाइंडर, तो दोनों रिमाइंडर्स को क्या करना है आपको इक्वल करना है इस टाइप से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। इन दोनों रिमाइंडर को इक्वल करने के बाद जो ए की वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू को एक तरफ शिफ्ट कर दो, नंबर को नंबर की तरफ शिफ्ट कर दो और ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास गिवन है उसमें गिवन है इफ ए प्लस 1/a की वैल्यू गिवन है 7 और a का क्यूब प्लस 1/a का क्यूब पूछ रहा है आपसे। तो देखो स्टूडेंट ये कब बनेगा, जब इस वाले पार्ट का क्यूब होगा तभी तो बनेगा। तो अपन ने क्या कर दिया, बोथ साइड क्या कर दिया, क्यूब कर दिया, ठीक है। तो देखो क्यूब करने से क्या होगा, दोनों साइड पे, दोनों होल ब्रैकेट पे क्या लगा दिया अपन ने, क्यूब लगा दिया, ठीक है। तो a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला होता है a का क्यूब फिर b का क्यूब, ओके, फिर होता है फॉर्मूला 3ab, 3 ए की वैल्यू पुट कर दी और बी की वैल्यू पुट कर दी मैंने, ठीक है। फिर ब्रैकेट में a प्लस बी एज इट इज, पूरा का पूरा एज इट राइट कर देते, ठीक है। इधर हो जाएगा एक 7 का क्यूब होता है 343। अब देखो इस a से a कट गया, ठीक है, इस वाली लाइन पे ध्यान रखो। उसके बाद देखो ये एज इट इज, ये वाला पार्ट मैंने इसको एज इट इज राइट कर दिया। उसके बाद देखो ये a से a कट गया तो यहाँ रिमेनिंग हो जाएगा अपने पास 3। अब देखो ये वाला जो पार्ट है इसको मैंने एज इट इज राइट किया यहाँ पर। अब आपको पता है a प्लस 1/a की वैल्यू गिवन है 7, तो मैं यहाँ पर 7 राइट कर रहा हूँ, एज इट इज 7 राइट हो गया। तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 21 और 21 इधर शिफ्ट होकर हो जाएगा माइनस, तो फिर माइनस कर दिया, तो अपने पास आ रहा है 322 और यहाँ रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग बच रहा है अपने पास ये a का क्यूब प्लस 1/a की पावर क्यूब, और यही फाइंड आउट करना था आपको, ठीक है। तो हो जाएगा 322। तो अगर आपसे पूछे a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर, तो उस वाले पार्ट में आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना, आपको बोथ साइड स्क्वायरिंग करनी है। यहाँ पर इस टाइप से क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, ठीक है। फिर इधर जो 2 बचेगा उसको शिफ्ट कर दोगे राइट साइड। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।